Dear students, how are you? Welcome to my channel, the Genius Tutorial for Science and Problems. Dear student, the topic is today, that is thyroid gland. Today we will discuss about thyroid gland, what is thyroid gland and where it is present, what type of hormones secreted from thyroid glands, and what disease caused when abnormal hormones secreted by thyroid glands. Today we start this lecture. It is very helpful for all the students which are connected from zoology. Let's start. The thyroid gland is an endocrine gland in your neck. It makes two hormones that are secreted into the blood. थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे गर्दन में प्रेजेंट होती है बीच में, और दो टाइप्स के हार्मोन सिक्रेटेड करती है। कहाँ पे? हमारे ब्लड में। एक थायरॉक्सिन है, दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन। टू टाइप्स के हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं थायराइड ग्लैंड से, वो भी हमारे ब्लड में। थायरॉक्सिन को T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन को T3 भी कहा जाता है, क्योंकि आयोडीन के 4 एटम्स थायरॉक्सिन में होते हैं और ट्राई आयोडोथायरोनिन में आयोडीन के 3 एटम्स होते हैं, इसलिए इन्हें T4 और T3 बोला जाता है। These hormones are necessary for all the cells in your body to work normally। यानी कि सभी सेल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, इन्हें नॉर्मल यानी सामान्य रूप से कार्य करने के लिए इन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। देखिए, ये रहा गले का भाग, यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड, ये रहा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट हमारी बॉडी में। और यहाँ पे देखिएगा ये पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। ये ट्रैकिया के चारों ओर, यानी जो हमारी विंड पाइप होती है जिससे हम सांस लेते हैं, उसके चारों ओर होता है। और थायराइड के ग्लैंड के ऊपर ही लैरिंक्स होता है, जिसे हम लोग स्वर यंत्र बोलते हैं। और ट्रैकिया इनसाइड प्रेजेंट होती है थायराइड के। अब इसके नीचे स्टर्नम, जो ये गले की हड्डी होती है, आ के नीचे स्टर्नम के अंदर से इंसर्ट होती है। तो इस तरह ये रहा थायराइड का स्ट्रक्चर। अब ये बाई लोब्ड होता है, यानी 2 लोब होते हैं इसके। देखिएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं हम। एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा। ये दोनों थायराइड ग्लैंड के लोब हैं। 2 लोब हैं, इसलिए इसे बाई लोब्ड कहते हैं। ये हथेली के कट के समान होते हैं, यानी हथेली के हाफ कट के समान होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो लोब दोनों जुड़े होते हैं, लोब जुड़े होते हैं, ये लोब जुड़ा हुआ है दोनों आपस में एक ब्रिज के थ्रू। इसको बोला जाता है इस्थमस। ये होता है इस्थमस, जो थायराइड के दोनों लोब को जोड़ता है, इस्थमस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आगे पेज में देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। Thyroid disorders are very common and tend mainly to occur in women, although anybody। थायराइड डिसऑर्डर जो होता है वो जनरली औरतों में होता है और किसी में भी हो सकता है, मनुष्यों में, यहाँ तक कि मेन के केस में भी होता है, मेल के केस में। मेन टीनेजर्स, यानी जब युवावस्था होती है, यंग टाइम में होता है,
चिल्ड्रेन में भी होता है और बेबीज़ में भी होता है। ये कैन बी अफेक्टेड, यानी सभी लोग इससे अफेक्टेड होते हैं थायराइड इंक्रीज होने से। अबाउट 1 in 20 पीपल हैज़ सम काइंड ऑफ थायराइड डिसऑर्डर, लगभग 20 लोगों में से एक लोग ऐसे होते हैं जिनमें थायराइड के किसी प्रकार का डिसऑर्डर यानी विकृति होती है। विच में बी टेम्पररी आर परमानेंट, जो कि काल्पनिक यानी थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए, या फिर परमानेंट बहुत समय के लिए होती है। द थायराइड लाइज इन द फ्रंट ऑफ योर नेक इन ए पोजिशन जस्ट बिलो योर एडम्स एप्पल। कह रहा है कि थायराइड जो होती है वो हमारे नेक यानी गर्दन के आगे वाले भाग में होती है और एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे होती है, जैसा हमने अभी स्ट्रक्चर में आपको बताया। इट इज़ मेड ऑफ 2 लोब्स, ये 2 लोब्स की बनी होती है, द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। स्ट्रक्चर में हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ईच अबाउट द साइज ऑफ ए प्लम कट इन हाफ and these 2 lobes are joined by a small bridge of thyroid tissue called the isthmus। ये 2 लोब की होती है और ये दोनों लोब जिस ब्रिज के थ्रू जुड़े होते हैं इसे इस्थमस बोला जाता है। द 2 lobes lie on either side of your windpipe, यानी जो हमारी हवा की पाइप श्वास नली होती है उसके दोनों साइड में एक एक लोब प्रेजेंट होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज माई थायराइड ग्लैंड डू, यानी हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है। द थायराइड मेक्स 2 हार्मोन्स दैट इट सीक्रेट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो 2 हार्मोन्स बनाती है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट किए जाते हैं। वन इज़ कॉल्ड थायरॉक्सिन, जैसा कि पहले ही पेज में हमने देख लिया, एक को थायरॉक्सिन। दिस हार्मोन कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ आयोडीन एंड इज ऑफ्टन कॉल्ड T4। थायरॉक्सिन जो होता है इसके पास 4 एटम आयोडीन के होते हैं, इसलिए इसे T4 बोलते हैं। द अदर इज कॉल्ड ट्राई आयोडो थायरोनिन विच कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ आयोडीन एंड इज कॉल्ड T3। T3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्राई आयोडो थायरोनिन के पास आयोडीन के 3 एटम्स होते हैं, इसलिए इसे T3 भी बोलते हैं। इन द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी द T4 इज कन्वर्टेड टू T3, यानी कि जो T4 सिक्रेटेड होता है वो सेल्स या फिर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है T3 में। इट इज़ द T3 derived from T4 are secreted as T3 from the thyroid gland, यानी कि जो T3 होता है ये derived from होता है T4 का, यानी T4 से या तो T3 में कन्वर्ट होगा या फिर T3 के पार में ही ये सिक्रेट होगा थायराइड ग्लैंड से। विच इज़ बायोलॉजिकली active and influences the activity of all the cells and tissue of your body। ये बायोलॉजिकली एक्टिव होता है और हमारे सेल्स और टिश्यू जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इनके एक्टिविटी को ये अफेक्ट करता है, यानी या तो रेट को इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देता है। इस तरह से ये हमारे सेल्स और टिश्यू को क्या करता है, अफेक्ट करता है। व्हाट डू माई थायराइड हार्मोन्स डू फॉर मी, यानी हमारे थायराइड हार्मोन्स यानी थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडो थायरोनिन ये क्या हमारी बॉडी में करते हैं हमारे लिए, वो देखते हैं। द T4 आर रेदर देन T3 डिराइव्ड फ्रॉम इट, यानी T3 जो होता है वो T4 का डिराइव्ड फॉर्म होता है क्योंकि कन्वर्ट हो जाता है T3 में। एंड द T3 secreted directly by the thyroid gland influences the metabolism of your body cells, यानी T3 जो होता है वो डायरेक्ट भी सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म यानी सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे ये अफेक्ट करता है T3 यानी थायरॉक्सिन। इन अदर वर्ड्स
इट रेगुलेट्स द स्पीड विथ विच योर बॉडी सेल्स वर्क, यानी ये हमारे बॉडी सेल्स के काम करने की स्पीड को क्या करता है, कम या ज़्यादा करता है। इफ़ टू मच ऑफ थायराइड हार्मोन आर सिक्रीटेड, यानी कि जब बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है, द बॉडी सेल्स वर्क फास्टर देन नॉर्मल, तब क्या होता है, बॉडी सेल्स नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ काम करने लगती हैं। एंड यू हैव हाइपर थायरॉयडिज्म, ये टर्म है हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या होता है, जब बॉडी सेल्स अपने नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में काम करने लगती हैं, इस प्रोसेस को हाइपर थायरॉयडिज्म कहा जाता है। ये क्यों होता है, जब एक्सेस अमाउंट में थायराइड से थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होता है या फिर ट्राई आयोडोथायरोनिन का सिक्रीशन होता है, तो सेल्स में इनका ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है और सेल्स अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंक्रीज कर देती हैं। ये प्रोसेस होती है हाइपर थायरॉयडिज्म। आगे देखिएगा, इफ़ यू बिकम हाइपर थायराइड बिकॉज ऑफ टू मच सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, यानी कि जब आपके पास ज़्यादा सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, यानी कि थायरॉक्सिन का, तब क्या होगा, आगे देखिए, द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ बॉडी सेल्स ऑफ आर बॉडी ऑर्गन्स में लीड फॉर एग्जाम्पल टू क्विकनिंग ऑफ योर हार्ट रेट, यानी कि जब ज़्यादा सिक्रेशन होगा आपकी बॉडी से थायरॉक्सिन का, तब क्या होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ योर इंटेस्टाइन, या फिर इंटेस्टाइन जो आपकी है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सो दैट यू हैव फ्रिक्वेंट बोवेल मोशन इन इवन डायरिया, और आपके बोवेल का मोशन यानी जो फूड होगा इंटेस्टाइन में उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा और आपको डायरिया भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, इफ टू लिटिल ऑफ थायराइड हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म, जब ज़्यादा होता है तो हाइपर थायरॉयडिज्म, यहाँ पे देखिएगा हाइपर थायरॉयडिज्म, और जब कम सिक्रीशन होता है थायरॉक्सिन का तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। द सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी स्लो डाउन, और क्या होगा, सेल्स और ऑर्गन का जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इफ़ यू बिकम थायराइड, यानी कि जब आप के पास थायराइड का प्रॉब्लम है, योर हार्ट रेट फॉर एग्जांपल में बी स्लोअर देन नॉर्मल एंड योर इंटेस्टाइन वर्क स्लगिशली, सो यू बिकम कॉन्स्टिपेटेड। कह रहा है कि जब आपके पास थायराइड यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो क्या करेगा, ये आपका हार्ट रेट जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा या फिर मे बी स्लो डाउन होगा। और क्या होगा, इंटेस्टाइन स्लो काम करेगा और कॉन्स्टिपेटेड यानी आपके पास दस्त की समस्या हो सकती है। देखिएगा, व्हाट कैन गो रॉन्ग विथ माई थायराइड, यानी कि थायराइड के एबनॉर्मलिटी डिसऑर्डर से क्या हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, ये कि थायरॉक्सिन का ज़्यादा सिक्रेशन होना हमारी बॉडी में क्या होता है, जितना पर्याप्त होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, हाइपोथायरॉयडिज्म देखिएगा ये है, और यहीं पे देखिएगा ये दिया हुआ है, ये नॉट इनफ थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड
फॉर द बॉडी नीड्स। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट होगी थायरॉक्सिन की उससे कम थायरॉक्सिन का सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी अंडर एक्टिव थायराइड कह सकते हैं इसको, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कम सिक्रेशन हो, लेस अमाउंट में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इसी का जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर कह सकते हैं ओवर एक्टिव थायराइड, और दिया है टू मच थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड फॉर द बॉडीज नीड, यानी कि आपके बॉडी को जितना ज़रूरत होगा उससे ज़्यादा थायरॉक्सिन का सिक्रेशन थायराइड से होगा। और इन दोनों केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में हाइपोथायरॉयडिज्म मोस्ट कॉमन होता है, यानी कम सिक्रीशन, ये नॉर्मल बात है। तो इस तरह से क्या काम रहता है थायराइड ग्लैंड का, कौन से हार्मोन सिक्रीशन होते हैं और क्या अफेक्ट करते हैं ये, यानी कि ज़्यादा सिक्रीशन होता है तब क्या होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, और कम सिक्रीशन होता है तब कौन सी डिजीज़ होती है, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।